श्री कृष्ण के 108 उपदेश जो जीवन बदल देते हैं। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है जो हमें कठिनाइयों में स्थिर, दुख में धैर्यवान और कर्म में समर्पित बनाते हैं। श्री कृष्ण के 108 जीवन परिवर्तनकारी उपदेश। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो जीवन को आत्मा समझता है वह अज्ञान में है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। आत्मा न जल से गीली होती है न अग्नि से जलती है। आत्मा ही सच्ची मैं है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति सदा शांत और स्थिर रहता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। आत्मा के बिना यह संसार अस्तित्वहीन है। आत्मा को समझना ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, परिणाम भगवान पर छोड़ो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है। हर कार्य को पूजा समझकर करो। कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। अच्छे कर्म से ही जीवन में शांति आती है। बुरा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है वही मुक्त होता है। श्रद्धा ही सफलता की जड़ है। जो श्रद्धा रखता है वह ईश्वर को पा सकता है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। जो ईश्वर में एकनिष्ठ होता है वही शांति को पाता है। भगवान भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। भक्ति में प्रेम, समर्पण सबसे बड़ा बल है। हर दिल में भगवान का वास है। भगवान रूप नहीं, भावना में बसते हैं। मन को भगवान में लगाओ, भय मिट जाएगा। भक्ति की ईश्वर तक पहुँचने का सरल मार्ग है। अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। ज्ञान अग्नि सब कर्मों को जला देते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा का बोध कराए। विवेक से ही मनुष्य सही निर्णय ले सकता है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। विनम्रता ही ज्ञान का लक्षण है। जो ज्ञानवान है वही सच्चा दानी है। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं। ज्ञान का उपयोग ही उसे पवित्र बनाता है। जो ज्ञान बांटता है वह सबसे बड़ा यज्ञ करता है। मनुष्य स्वयं अपने मित्र और शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। अस्थिर मन ही दुख का कारण है। मन को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ा योग है। इच्छा ही बंधन का कारण है। शांत मन में ही भगवान का निवास होता है। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। लोभ विनाश की ओर ले जाता है। मन में जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। सकारात्मक सोच से ही जीवन बदलता है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। मृत्यु से डरना अज्ञान है। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। प्रत्येक जन्म कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म अगले जन्म को श्रेष्ठ बनाते हैं। मृत्यु के बाद भी आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। आत्मा के लिए कोई अंत नहीं। मृत्यु को शांति से स्वीकार करो, यही ज्ञान है। हर चीज में संतुलन रखो। अधिक भोजन, अधिक नींद या अत्यधिक तप सब अशांत करते हैं। संयम से ही मनुष्य पूर्ण बनता है। मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही योग है। जो इंद्रियों पर विजय पाले वह सच्चा साधक है। अनुशासन सफलता की कुंजी है। संयमित जीवन ही सुख का आधार है। जो इच्छा पर नियंत्रण रखे वही स्वतंत्र है। संयम आत्मबल को बढ़ाता है। धर्म की रक्षा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। अधर्म पर धर्म की सदैव विजय होती है। धर्म का पालन ही सच्चा कर्म है। अन्याय का विरोध करना भी धर्म है। धर्म वही है जो सबका कल्याण करे। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। धर्म केवल पूजा नहीं, जीवन का आचरण है। जो सत्य के लिए खड़ा हो वही धर्मात्मा है। धर्म मार्ग कठिन है पर फल अमृत समान है। धर्म का पालन करने वाला सदैव सुरक्षित रहता है।
प्रेम ही सृष्टि का आधार है। जो प्रेम करता है वह भगवान के निकट होता है। निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची भक्ति है। द्वेष छोड़ो, करुणा अपनाओ, सबके साथ प्रेम करो। करुणा सबसे बड़ा बल है। दूसरों के दुख में दुखी होना ही मानवता है। प्रेम और क्षमा में ही शांति है। जो प्रेम बांटता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है। प्रेम से ही संसार चल रहा है। हर कार्य से पहले लक्ष्य तय करो। असफलता अंत नहीं, अनुभव की शुरुआत है। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही विजय होता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो। असंभव कुछ नहीं, अगर संकल्प मजबूत हो। सफलता पाने के लिए पहले मन को जीतना जरूरी है। सच्ची शांति भीतर से आती है। बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं, सुख मन की स्थिति में है। क्रोध, लोभ, मोह, इनसे मुक्ति ही मोक्ष है। जो कुछ भी घट रहा है उसे ईश्वर की इच्छा समझो। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है। मोह का अंत ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। ईश्वर में लीन होना ही मोक्ष है। जो सदा भगवान का स्मरण करता है वही सच्चा मुक्त आत्मा है। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वह हर मनुष्य के जीवन युद्ध के लिए था। कर्म करो, सत्य पर डटे रहो और आत्मा को पहचानो, यही गीता का सार है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।